बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना अपना काम जो है वो रूटीन में कर रहे होंगे, और जो भी काम आपको रिटर्न में और लर्न करने के लिए दिया जाता है वर्कबुक्स पे, नोटबुक्स पे, वो आप साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ याद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये इनफैक्ट आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी है। आप अगर साथ साथ चीज़ों को याद करते जाएंगे, तमाम क्वेश्चंस को, और जितना आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं अगर आप उनको साथ साथ याद करेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, इससे आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा और आप बड़े अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो आई होप सो कि आप साथ साथ कर रहे होंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। आज का हमारा लेसन है, इसमें हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेक्शन, और आज के हमारे टॉपिक के जो कीवर्ड्स, जो की टर्म्स हैं वो हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट। ओके जी, तो आज हम देखेंगे कि कन्वेक्शन क्या चीज़ है। आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था कंडक्शन को, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने ये देखा कि कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मोड्स थे। कंडक्शन एक ऐसा मेथड था जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और कंडक्शन की एग्जांपल्स भी हमने की। इसी तरह से ये कन्वेक्शन जो है ये भी क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। अच्छा, एक बात आपको याद होगी, हमने एक एग्जांपल कोट की थी क्लासरूम में, क्लासरूम की एग्जांपल कोट की थी कि कुछ टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जो पेपर तकसीम करने का जो अमल है, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को उनकी प्लेसमेंट पे रहने देते हैं और पहले वाले बच्चे को क्या करते हैं, आपको याद आया वो लेसन? तो उसमें पहले वाले बच्चे को पेपर दे देता है टीचर और कहता है कि पीछे मूव कर दे, तो फिर वो वाला स्टूडेंट जो है वो पीछे मूव कर देता है, तो फिर उससे पीछे इस तरह जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तकसीम भी हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं बच्चों में, और साथ साथ जो है वो मुकम्मल ये काम हो जाता है, लेकिन बच्चे मूव नहीं करते अपनी जगह से। तो वो जो था वो कंडक्शन से मिलता जुलता मेथड था कि कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर है वो भी इसी तरह से है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। आज है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है कि इसमें सपोज ये टीचर है, तो टीचर क्या करते हैं कि अब उसमें ये था कि टीचर इसको पेपर दे देता है स्टूडेंट को, और ये पीछे मूव करता है, फिर ये उससे पीछे मूव करता है, और सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पे बैठे, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आके पेपर ले लो, भाई टेक योर पेपर्स, आके मेरे पास आके ले लो, ठीक है, आंसर शीट्स आपने लेनी है तो आप आ जाओ, ठीक है। खुदा ना खासा अल्लाह ना करे वो टीचर जो है वो, उनको कोई चोट लगी हुई है या वो बीमार हैं, वो नहीं उठ सकते, तो वो बच्चों को कह देते हैं कि जी आप 1 बाय 1 आए और आके आंसर शीट्स ले लें। तो अब सिचुएशन क्या होगी कि ये स्टूडेंट यहां से जाएगा, ठीक है, सर के पास, सर से ये लेगा अपना पेपर और दोबारा वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा। फिर दूसरा स्टूडेंट इसी तरह से आएगा, अपना पेपर लेगा और दोबारा अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। फिर तीसरा स्टूडेंट इसी तरह से 1 बाय 1 ऑल द स्टूडेंट्स विल कम टू द टीचर, ठीक है जी, और अपना पेपर लेने के बाद क्या करेंगे, वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो इसमें क्या किया गया, इसमें स्टूडेंट्स अपनी जगह से मूव हुए, ठीक है, सोर्स के पास गए, ठीक है, अपना मटेरियल लिया और दोबारा अपनी जगह पे वापस चले गए। दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, ठीक है, अपनी जगह से मूव किया, सोर्स के पास गए, टीचर इज अ सोर्स, ठीक है, और सोर्स किस चीज का सोर्स है इसमें टीचर? आंसर शीट का। तो आंसर शीट, स्टूडेंट ने आंसर शीट ली, अपनी रिक्वायरमेंट की चीज ली और वापस अपनी जगह चले गए। कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है हीट की ट्रांसफर का, कन्वेक्शन के प्रोसेस में बिल्कुल इसी अंदाज में हीट ट्रांसफर होती है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव, ठीक है जी, पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, सोर्स तक जाते हैं, और हीट एनर्जी जो है, यानी हीट जो है
वो एब्जॉर्ब करते हैं और दोबारा जो है वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये कन्वेक्शन है। ये क्या है? कन्वेक्शन है। तो इसके मुतालिक, इसकी मुतलका जो है वो एक एक्टिविटी भी है जो आपकी बुक में भी मेंशन है, उसी को आज हम रीडिंग करेंगे एट पेज 82, और आपकी वर्कबुक के भी पेज नंबर 34, आई होप सो, पेज 34 पे वो एक्टिविटी जो है वो मौजूद है जो हम आज करेंगे। और अगर हम स्कूल में होते तो इंशाल्लाह जरूर हम साइंस लैब में ये एक्टिविटी करते, लेकिन अब ये एक्टिविटी आपको खुद से घर पे परफॉर्म करना होगी। उसके बारे में अभी बात करते हैं कैसे। तो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक्स एट पेज 82। Convection. Unlike particles of solids, particles in liquids and gases move from one place to another. तो गैसेज में क्या होता है जी कि पार्टिकल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। किसमें? लिक्विड्स में। जबकि सॉलिड्स में तो ऐसा नहीं है, पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते। टेक अ बीकर। अब ये वो एक्सपेरिमेंट है जो आपकी एक्टिविटी पेज नंबर 34 एट पेज 34 वर्कबुक के ऊपर जो मेंशन भी है, और ये आपने करनी भी है। करनी कैसे है वो मैं बताता हूं आपको। टेक अ बीकर एंड पुट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर इन इट। आप एक बीकर लेना है और कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर जो है, पेपर के छोटे छोटे पीस करके, तो उनको क्या करना है, उसमें रख देना है। फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर। अब पानी से हाफ भर लेना है आप। अच्छा, आप इस एक्टिविटी को घर में कैसे कर सकते हैं? अब आपके पास बीकर तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप कोई ऐसा बर्तन ले लेंगे, कोई ऐसा वेसल ले लेंगे, कोई आपका ऐसा जो यूटेंसिल्स में से कुछ ऐसा एक पॉट ले लेंगे कि जिसमें आप क्या करेंगे, पीसीज ऑफ पेपर जो है वो डाल देंगे और उसको फिर हाफ भर लेंगे। ठीक है जी। वी शिल सी दैट पीसीज ऑफ पेपर राइज टू द टॉप ऑफ वाटर। अच्छा, इससे पहले क्या करना था? हीट द बीकर बाय अ स्प्रिट लैम्प। अच्छा, अब लैब में तो हम डेफिनेटली स्प्रिट लैम्प के ऊपर उसको हम क्या करते हैं, या बंसन बर्नर के ऊपर हम क्या करते, उसको हम हीट करते बीकर को। लेकिन घर में आप क्या करेंगे, स्टोव के ऊपर रख लें और हल्की सी आग जो है वो आपने जला लेनी है। लेकिन ये एक्टिविटी आपने लाजमी अकेले नहीं करनी है, लाजमी तौर पे किसी बड़े की मौजूदगी में करनी है। ठीक है जी। किसी बड़े की मौजूदगी में ये एक्टिविटी करनी है, किसी किस्म का कोई नुकसान ताकि ना हो, और आप सेफली जो है इस एक्टिविटी को करके खुद से देख सकें कि कैसे कन्वेक्शन जो है वो होती है। तो वी शैल सी द पीसेस ऑफ पेपर राइज टू द टॉप ऑफ वाटर। अच्छा, आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो जो पीसेस ऑफ पेपर हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। लाइक इन दिस बीकर, ये जो एक आपके सामने बीकर है, तो इसमें पीसेस ऑफ पेपर अगर ये हैं तो पीसेस ऑफ पेपर क्या करेंगे, वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ मूव करेंगे, फिर ऐसे ऊपर की तरफ। तो आप ये एक मूवमेंट देखेंगे पीसेस ऑफ पेपर की, बल्कि ऊपर आ जाएंगे वो। तो मूव साइडवेज एंड सिंक टू बॉटम, यानी नीचे से ऊपर आएंगे, ऊपर से फिर साइड की तरफ मूव करेंगे और फिर नीचे फिर बॉटम की तरफ चले जाएंगे। तो आप इस चीज को नोट करेंगे खुद से। द वाटर इन द बीकर आल्सो गेट्स वार्म। अच्छा, अब होता क्या है वो जरा समझ लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हीट। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, हीट तो है यहां पर इस पोर्शन में, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइटर हो जाने के बाद ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी। तो एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर एंड राइज टू द टॉप। अदर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम टू बॉटम टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। अब फिर होता क्या है कि यहां से जो मॉलिक्यूल्स मूव कर गए हैं, तो जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो नीचे की तरफ मूव करते हैं उनकी जगह लेने के लिए और अपनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था कि जब पहला स्टूडेंट जो है वो अपना पेपर लेने के लिए अपना सोर्स के पास जाता है और अपना जो चीज उसको रिक्वायर्ड है वो ले लेता है। वो ले लेने के बाद दोबारा अपनी जगह वापस। तो इसी तरह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है जी, मूव एट द टॉप, राइज टू द टॉप। अदर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम टू द बॉटम टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। और फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स
of a medium actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called convection. तो ये आ गई हमारी डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन की डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिए, ठीक है जी, क्योंकि इसको आपने राइट डाउन करना है। कहां पर इसको आप राइट डाउन करेंगे? पेज नंबर 35 वर्कबुक। एट पेज 35 वर्कबुक डिफाइन कन्वेक्शन। तो यहां पर आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे। दिस इज पेज 35 ऑफ योर वर्कबुक। ओके जी, तो कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस ओनली बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर। ये तो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो बड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे मूव नहीं कर सकते वो, तो इसलिए उनमें कन्वेक्शन नहीं होती। ओके जी, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है ना, इसी तरह एयर के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही करते हैं। तो द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट। उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट, जो कि हमारे की टर्म का हिस्सा था ये वर्ड कन्वेक्शन करंट, ये टर्म जो थी। तो कन्वेक्शन करंट किसको कहते हैं? ये जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाटर की भी और एयर की भी, इसी तरह से इन दोनों की सूरत में हम इसको कन्वेक्शन करंट का नाम देते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं किस चीज की? आज की डायरी की, कि हमारी आज की डायरी क्या है। तो आज की डायरी हमारी ये है कि आपने क्या करना है कि कंप्लीट एंड लर्न वर्कबुक पेज नंबर 34 एंड 35। पेज नंबर 34 को और 35 को वर्कबुक पेज नंबर 34, एक तो ये आप एक्टिविटी करेंगे, लेकिन किसी बड़े की मौजूदगी में, किसी सीनियर की मौजूदगी में, बड़े भाई हैं आपके, वालिद हैं, वालदा हैं, उनकी मौजूदगी में आप ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है जी, एक्टिविटी करने के बाद आप कंक्लूजन लिख लेंगे। मैंने राइट डाउन कर दिया, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, तो इस पेज को आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, कंक्लूजन था व्हाई डू पेपर पीसेस मूव। पेपर पीसेस मूव क्यों करते हैं? तो दिस इज वेरी सिंपल कि पेपर पीसेस मूव ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल के वाटर जो है वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, तो उनके साथ पेजेस भी मूव करते हैं। ओके, इसके बाद पेज 35 को आप कंप्लीट करेंगे। एक तो आप डिफाइन कन्वेक्शन, ये डेफिनेशन लिखेंगे बुक से, ठीक है, जो अभी हमने निशान लगाया। उसके बाद ये आगे, ये आपकी असेसमेंट है, ये आप खुद करेंगे कि विच ऑप्शन इज सूटेबल फॉर कन्वेक्शन। सर्कल इट। आपने एक तो इस डायग्राम में सर्कल करना है कि कौन ए, बी या सी, इन तीनों में से कौन जो है वो किसको कन्वेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, और नीचे यहां लिख भी देना है। आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि ऑप्शन डैश, मैं डैश कहूंगा, आपने यहां लिखना है ए, बी या सी, तीनों में से एक। ऑप्शन डैश इज सूटेबल फॉर कन्वेक्शन, ये नीचे इस तरह से लिख भी देना है। ओके जी, तो डायरी आपको पता चल गई आज की कि कंप्लीट एंड लर्न। कंप्लीट करने से मुराद है कि राइट डाउन भी कर लेना ना, राइटिंग में कंप्लीट करना। कंप्लीट एंड लर्न वर्कबुक एट पेज 34 एंड 35। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।